नर्मदे हर साथियों, नर्मदे हर। यह वह स्थान है जहाँ रात्रि में हमने विश्राम किया। और ये बीचों बीच जंगल में, अमरकंटक के जंगलों में स्थित माँ नर्मदा के किनारे एक छोटा सा स्थान है। आइए आपको माँ नर्मदा के दर्शन करवाते हैं। ये माँ नर्मदा का बाल रूप, ये देखिए साथियों, वो छोटी सी माँ नर्मदा। ये आश्रम भी बहुत छोटा सा। और ये संत हैं जिन्होंने इस स्थान को जागृत किया है। संत श्री चेतन गिरि जी महाराज, भगवान गणेश का विग्रह है। और ये माँ नर्मदा। ये है माँ नर्मदा का बाल रूप। नर्मदे हर, हर हर नर्मदे, नर्मदे हर, हर हर नर्मदे, हर हर नर्मदे। तो साथियों, हम इन जंगलों के रास्ते चलकर इस स्थान पर पहुँचे हैं। और आगे भी इन्हीं जंगलों के रास्ते होते हुए अमरकंटक तक जाएंगे। क्योंकि सड़क के रास्ते में जाने से आपको माँ नर्मदा के दर्शन नहीं होंगे। और ये माँ नर्मदा का बाल रूप देखिए, जो आगे जाके एक विशाल जल समूह में, जो समुंदर में जाके मिलता है, बन गया है। नर्मदे हर, हर हर नर्मदे। और आगे जाके इससे भी छोटी हो जाएंगी माँ नर्मदा। लोग उधर के लोग इधर आ जाते हैं, इधर के लोग उधर चले जाते हैं, बिना ही पुल पार किए, बिना ही पुल के, बिना ही किसी साधन के। बारिश में भी साथियों, ये जो पहाड़ी सी दिख रही है, छोटी सी हल्की सी, यहाँ तक ही पानी आ पाता है। और ये यहाँ का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, नीलकंठ मंदिर। और यहाँ सभी परिक्रमावासी यहाँ से होकर जाते हैं, माँ के दर्शन करते हैं। बहुत ही सिद्ध स्थान है। तो आप जब भी आएँ तो यहाँ पर ज़रूर आएँ, नीलकंठ मंदिर, और माँ नर्मदा के दर्शन करें और फिर आगे बढ़ें। रात्रि में हमने यहीं विश्राम किया। और ये जो आवाज़ सुन रहे हैं, ये जहाँ पर हमने विश्राम किया था वहाँ तक रात भर ऐसी ही आवाज़ें चलती रहीं, आती रहीं। हल्का हल्का शोर माँ नर्मदा का सुनाई देता रहा। और ये निरंतर अविरल लगातार बह रही हैं। नर्मदे हर। यहाँ से अमरकंटक अभी 22 किलोमीटर और शेष रह गया है, जो कि जंगल का ही रास्ता है। हमें इसी रास्ते से आगे बढ़ना है। कपिल धारा, दूध धारा, इन्हीं रास्तों से होकर जाएंगे, तभी हमें उनके दर्शन होंगे। चलिए अब हम अपनी तैयारी करते हैं और यहाँ से आगे बढ़ते हैं। नर्मदे हर, हर हर नर्मदे। ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, संगम स्थान है, जो एक जोहिला नदी है, जो माँ नर्मदा में आकर मिल रही हैं। ये देखिए, ये जोहिला नदी, और वो देखिए माँ नर्मदा। आइए हम आपको और किनारे से दिखाते हैं। ये जोहिला नदी, ये है जोहिला नदी का संगम। ये देखिए,
इस संगम के दर्शन कीजिए। तो ऐसी छोटी छोटी नदियाँ माँ नर्मदा में आके समाहित हुई हैं और लगभग जितने संगम हैं, जहाँ तक हो सकता है हम जाने का प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और ऐसे ही आपको दर्शन कराते रहेंगे। ये देखिए माँ नर्मदा वहाँ से आई हैं और ऐसी आगे फिर ऐसी आगे नर्मदे हर। और ये संत जिन्होंने रात में हमें भोजन कराया, विश्राम कराया और अभी सुबह सुबह माँ नर्मदा के तट पर विचरण कर रहे हैं। बापू नर्मदे हर। और इन्होंने हमें यहाँ की जानकारी दी। ये बचपन से यहाँ पर माँ की सेवा कर रहे हैं और आज यहाँ के महंत हैं इस मठ के। और स्वामी चेतन गिरी जी के ये शिष्य हैं, गौतम गिरी जी के। तो बापू इस स्थान की क्या महत्व है, इस स्थान का क्या वो है, थोड़ा बताएं। ये जो है संगम है नीलकंठ कुशावर तीर्थ जी जी। यहाँ मैकल परिक्रम का पंचकोश यात्रा कराते हैं जी जी। माघी पूर्णिमा पास में हर साल होती है जी। तो बहुत मेला लगता होगा फिर तो है जी। मैकल पहाड़ पूरा पर्वत अमरकंटक का। तो साथियों ये मैकल पर्वत है जहाँ पर हम खड़े हैं। ये अमरकंटक के पर्वत है और अमरकंटक का प्रवेश द्वार है। और ये अमरकंटक का प्रवेश द्वार है, यहाँ से शुरू होता है मैकल पर्वत का। और हर साल यहाँ कार्तिक पूर्णिमा में एक मेला लगता है इस स्थान पर और पंचकोशी यात्रा यहाँ से अमरकंटक शुरू होती, यहाँ से अमरकंटक तक जाती है, जो कि नर्मदा जी के किनारे किनारे ऐसे ही होता है ना बापू जी। परिक्रमा होती है। घोर जंगल पर है पास में अमरकंटक। और इन्हीं घोर जंगलों से होते हुए वो पंचकोशी यात्रा प्रतिवर्ष इन्हीं संत के द्वारा यहाँ कराई जाती है और हजारों श्रद्धालु उस यात्रा में शामिल होते हैं। तो कभी मौका लगा तो हम भी इस पंचकोशी यात्रा में शामिल होंगे। नर्मदे हर। और ये एक छोटा सा माँ नर्मदा का मंदिर है, भगवान नीलकंठ का मंदिर है इधर अंदर, जहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग विराजमान हैं। और पीछे एक बहुत सुंदर सी घास की कुटिया है जिसमें हमने रात्रि में विश्राम किया था और इतनी अच्छी नींद आई। ये देखिए इस कुटिया में हमने रात्रि में विश्राम किया था। ये देखिए साथियों, यहाँ पर हमने रात्रि में विश्राम किया और अभी ये नया स्थान बन रहा है। और ये मंदिर है भगवान नीलकंठ का, जहाँ ये 12 ज्योतिर्लिंग विराजमान है। ये बड़ा ही प्राचीन और पुरातन स्थान है। साथियों अब हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं दूसरे रास्ते से और वो संत जो हैं हमें रास्ता बताने आए हुए हैं। तो चलिए ये पूरा जंगल का रास्ता है। जो कि अगले गांव में मिल जाएगा। हमें उसी गांव में वापस नहीं जाना पड़ेगा। जी भर में फंसे पैडल देखते हैं।
ये पगडंडी जाना है, ये गांव में ले चले, गांव में ले चलेंगे। गाँव में जी, खेत मिल जाएंगे, गांव दिख जाएगा, हाँ। रोड मिल जाएगा वहाँ पर। तो साथियों ये संत हमें अब हो गया रास्ता बताने आए थे, सिद्ध। यही पगडंडी नर्मदे है। आ जाओ एक बार सामने। तो साथियों अब हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं और यही पगडंडी में आगे जाना है। और वो कपिल धारा में भी ऐसे रास्ते हैं क्या? जी हाँ, कपिल धारा में वैसे चले। ऐसे वाले रास्ते हैं जी, कपिल धारा घाटी मंचड़ जा है, यहाँ दमगढ़ वाले खबर बता दी हैं। दमगढ़, हाँ, दमगढ़ से। यहाँ से दमगढ़ जाना है अभी अपने जी, को ना? दमगढ़ में रामकुटी है, दर्शन कर ले हैं नर्मदा किनारे। जी जी, दर्शन करके फिर वहाँ से खबर बता दें कि यहाँ से चले जाओगा। ठीक ठीक तो ठीक। वहाँ से फिर ऐसे पगडंडी, फिर कपिल धारा, दूध धारा के दर्शन कर ले। नर्मदे यार, फिर अमरकंटक चले जाए। ठीक। अमरकंटक में कल्याणाश्रम पे रुकानु कर ले हमें, वहाँ पर दर्शन कर ले। हाँ आपका नाम बता दूंगा। जी ठीक है बापू। जी, नर्मदे। नर्मदे। जलेश्वर धाम जा ले, चला था वहाँ पर दर्शन करना है, चाहे जैन मंदिर, जी जी, सब बता देंगे अमरकंटक में। ठीक ठीक ठीक। जी, नर्मदे है। नर्मदे है, यही पगडंडी जाना है। जी हाँ, इसलिए चले गाँव पर। ठीक ठीक। ये तो कम जंगल झाड़ी है, तो बहुत समतल है, हाँ हाँ इसमें तो पार कर ले तो पार चले। हाँ, ठीक है बापू। निकल जाए, इतना दिक्कत नहीं है भाई, इतना झाड़ी निकल गया तो इधर कहाँ है? हाँ ये भी निकल जाएगा है। तो उधर तो कतना वो सूल पानी टाइप है क्या? नहीं चले, कम माइंड कम है। कम माइंड से इतने मिलेगा। दमगढ़ वो ऊपर चढ़े घाटी रामकुटी में, ऊपर में तो ऐसे मिलेगा दादा। ठीक है बापू। दमगढ़ नर्मदे हर। तो चलिए साथियों, हाँ हाँ, अब इस जंगल के रास्ते हम आगे बढ़ रहे हैं। हाँ मिरिया, मिरिया, ठीक ठीक ठीक। तो साथियों यहाँ से हमें मिरिया गांव मिलेगा और उस मिरिया गांव में हमें पहुंच के फिर आगे दमगढ़ के लिए जाना है और दमगढ़ से फिर दमगढ़ की एक पहाड़ी है, उसको पार करके अमरकंटक पहुंचेंगे। और अगर हम हाईवे वाले रास्ते जाते तो अभी तक सीधे सीधे अमरकंटक पहुंच जाते, लेकिन इन रास्तों का जो महत्व है, जो आनंद है, वो उन रास्तों में नहीं है। तो चलिए जैसी माँ नर्मदा की इच्छा वो हमें अपने पास बुला ही लेती हैं। कहीं ना कहीं रोज़ हम माँ नर्मदा के तट पर ही विश्राम कर रहे हैं। और यहाँ पर ये पूरा साज का जंगल है साथियों। और ये जंगल बचे रहेंगे तो माँ नर्मदा की धार भी बची रहेगी। तो हमारा आपका सबका कर्तव्य है कि इन जंगलों को बचा कर रखा जाए। पूरे साज के पेड़ हैं इसमें। ये मैकल पर्वत है साथियों, और हम मैकल पर्वत में अपनी साइकिल के साथ माँ नर्मदा की परिक्रमा कर रहे हैं। तो साथियों अभी हम जंगल अब ख़त्म हो गए हैं और जंगल छोड़ के हम आगे बढ़ गए हैं।
साथियों हमें उस आगे के उस पहाड़ी पे जाना है, धमगढ़, और फिर वो धमगढ़ से अमरकंटक की पहाड़ियाँ शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ से अब हम धमगढ़ जाएंगे पहले, और फिर धमगढ़ से आगे बढ़ेंगे। तो अब ये जंगल के रास्ते ख़त्म हो गए हैं, ये खेत शुरू हो गए हैं। नर्मदे हर। चलिए गांव पहुंचकर, सड़क पहुंचकर हम आपसे बात करते हैं। तो साथियों हमें दमगढ़ पहुंचना है। हाँ हाँ पहुंच जाएंगे आज तो। ऐसे चलते हो कि इसमें बैठ करके चलते हो गाड़ी से? अब अच्छी रोड आती तो बैठ जाते हैं, अब ऐसे में कहाँ बैठोगे? हैं? जा सकते हो करके कहाँ से? आ जाओ ना, आगे आ जाओ, आ जाओ, चलो सर, आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आगे आ जाओ ना। चल कहाँ से जाना पड़ेगा? यहाँ पे ये रोड लगा। हाँ हाँ नर्मदे हर। पानी पिलवा दे यार बापू। ये घर हमारा है, घर आपका है? वाह वाह वाह। क्या नाम है आपका जी? भानु सिंह। डब्बा पानी रखने के लिए, पानी रखने के लिए है ना डब्बा। बोरला चालू कर तो साथियों कुछ नहीं, ये तुम्हारा फोटो निकाल दिया। ये हमारे एक भैया इस गांव के मिले हमको, इन्होंने हमें आगे का रास्ता बताया और बढ़िया तुरंत ताज़ा पानी बोर चालू करके हमें पिलवाया। नर्मदे हर। तो साथियों अब जिस सड़क आ गई है यहाँ से आगे जाने के लिए, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अमरकंटक के लिए। यहाँ से धमगढ़ 5-6 किलोमीटर दूर है, और फिर वहाँ धमगढ़ जाने के बाद फिर आगे का रास्ता हम पूछेंगे। नर्मदे हर। ये देखिए सामने पहाड़ी, बड़े बड़े पहाड़, जिनको कि हमें पार करके आज आगे बढ़ना है। दूध धारा, कपिल धारा के दर्शन होंगे, और अगर मेन सड़क से जाएंगे तो वो छूट जाएंगे हमसे। साथियों ये मिरिया गांव है, हर्रई पंचायत, विधानसभा पुष्पराजगढ़, जिला अनूपपुर। तो चलिए सड़क आ गई तो बैठ के चलते हैं। पिछले 1 घंटे से हम जंगल में पैदल ही चल रहे थे, तो साथियों आज लेट निकले हम। नर्मदे हर। देखिए जंगल में भी आपको लोग मिल जाते हैं, कैसे कैसे स्थानों पर लोग बसे हुए हैं। नर्मदे हर।
और ऐसे स्थानों पर लोग बड़े स्वस्थ होते हैं क्योंकि यहाँ का आभा मंडल बड़ा शुद्ध होता है। यहाँ की हर चीज़ शुद्ध होती है। और ये छोटे छोटे गांव हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। चलिए साथियों, यहाँ से आगे बढ़ते हैं और फिर आपसे मिलते रहेंगे, जानकारी लेते रहेंगे इन गाँव की, इन स्थानों की, यहाँ के लोगों से बात करेंगे। और ये छोटे छोटे नालों को पार करके हम स्थानों से आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए, लेकिन छोटे छोटे गांव भी मिल रहे हैं जहाँ से हम पूछते हुए जा सकते हैं। हमें धमगढ़ पहुंचना है। धमगढ़ में एक आश्रम है, वहाँ पे मैया का तट है। और इन्हीं रास्तों से होते हुए आज हम अमरकंटक पहुँचेंगे, जो कि यहाँ से लगभग 15-20 किलोमीटर है। तो आज शाम हो जाएगी साथियों अमरकंटक पहुँचते पहुँचते, क्योंकि ऐसे रास्तों पर साइकिल चलाना थोड़ा कठिन है। और आप लोग भी आनंद लीजिए इन रास्तों का। प्रकृति का, रास्तों का, सभी चीज़ का आनंद लीजिए। साथियों, हम साइकिल से हैं, वरना और तट के किनारे किनारे चलते। तो ये सड़क भी आ गई है। नर्मदे हर दादा, कौन सी सड़क जाएगी? ये वाली? ये कौन सा गांव है जी? फरीखेमा। धमगढ़ कितनी दूर है? धमगढ़ 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 कितनी दूर है बाबा? 6-7? चल फिर नर्मदे हर। तो साथ ही पूरा जंगल, साइकिल में कुछ फंस रहा है। और ये घाट समाप्त का बोर्ड लगा है यहाँ पर। हम तो जंगल ही जंगल आए हैं। साइकिल का स्टैंड टूट गया। तो साथियों,
एक मिस्टेक हो गई, हमारी साइकिल का कैरियर निकल गया, टूट गया। अब जैसे तैसे उसको बांध के आगे बढ़ रहे हैं। आगे कहीं ना कहीं उसको चेंज करवाना पड़ेगा। अभी इतने दिनों में ये पहली घटना है जो हमारी साइकिल के साथ हुई है। एक बार स्टैंड दिखाते हैं आपको। ये देखिए, तो अभी इसको बांधकर हम आगे बढ़ रहे हैं। फिर देखते हैं डिंडोरी इंडोरी या अमरकंटक में इसको ठीक कराएंगे। 1 घंटा हमारा इसी में लग गया और ये पहाड़ी पार करके अभी हम आगे बढ़ रहे हैं दमगढ़ के लिए। चलिए साथियों, ये पैदल परिक्रमा वासी यहाँ से जा रहे हैं इन जंगल के रास्तों से। नर्मदे हर। नर्मदे हर बापू, नर्मदे हर। आपने भी मोबाइल लगा लिया सामने। हाँ, चलते रहता है बापू। बहुत जंगल है। अरे मजेदार है। रात में कहाँ रुके थे? रात में वो बैठे ना अपना इसका बिलासपुर का। अच्छा, बिलासपुर रुके थे। बिलासपुर के 3 रुके थे। हाँ, हाँ। हम घाट के ऊपर। मैं तो नीलकंठ में रुका था। तुम नीलकंठ मंदिर? हाँ, वहाँ से आए होगे नीलकंठ मंदिर से? नहीं, हम यहाँ से नहीं गए, सीधे आ गए। रोटी रोड आए क्या? नहीं सर, साथ में। मैं तो नीलकंठ से आया हूँ। उधर तो रोड भी नहीं थी, इधर तो रोड है। क्या है? अभी कितनी दूर बचा है अमरकंठ? नजदीक है, 10-11 किलोमीटर। अच्छा, कि अभी आश्रम आएगा ना धमगढ़? धमगढ़ आएगा ना, 1-1.5 किलोमीटर है। हाँ, ठीक है, 1 किलोमीटर रहेगा नंबर है। तो कहाँ के हैं आप लोग? महाराष्ट्र? महाराष्ट्र पूरे? नहीं, आप एमपी के हो? ये एमपी के, वो दोनों मध्य ये गुजरात के। अच्छा, आगे वाला महाराष्ट्र। पूरे भारत के ही हैं मतलब। सही है। तो साथियों देखिए, हो जाता हमको पूरा भारत यहाँ पर दिख रहा है। हो गया। एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात। हम तो एमपी के हैं। एमपी के अब खाली 2 हो गए। और एमपी के 2 महाराष्ट्र के, 2 गुजरात के और 2 एमपी के। जय हो। एमपी वाले को साथ ले जाओ, पूछते ही नहीं कहाँ जाना है, क्या करना है, पीछे रहता है, पीछे रहता है। कहाँ से आए थे? हम एमपी के हैं। नहीं, एमपी तो सही। सिवनी नागपुर के पास है। नागपुर के पास। ये क्या है, जंगल है क्या? ये साज के पेड़ है, साज के। नहीं, आज टेमरू है। टेमरू? ये टेमरू सागवान के पेड़। नर्मदे सागवान नहीं, साज। हाँ, वो आपकी भाषा में टेमरू बोलते हैं। आदिवासी लोग पूजा करते हैं ना ये हाँ, वाले। इनकी पूजा करते। मैकल पर्वत। मैया 9 किलोमीटर। अमरकंटक 9 किलोमीटर यहाँ से। 9 किलोमीटर है बोलता है बाबूजी। मैं तो वैसे ही बोल दिया है। नहीं, ज़्यादा है। दमगढ़ से 10-15 किलोमीटर पड़ेगा। हाँ, दमगढ़ से 9 है। तो ऐसे रास्ते हैं कि नहीं उसमें? नहीं है, वो हमको पता नहीं। वो तो जंगल है पूरा।
तो आप वहाँ साइकिल कहाँ से इधर से ले चलोगे? नहीं हम तो पूरा, हाँ साइकिल वहीं से ले आऊँगा जंगल से ही। अभी तो मैं जंगल से ही आया हूँ ना, हो जंगल से ये तो रोड अभी लगी है। ऐसे चलने में वो साइकिल और दिक्कत नहीं होगी पैदल से? अरे लखनगिरी चढ़ गई फिर इधर क्या, है ना, वो तो अब थोड़ी बहुत दिक्कत तो होगी। हाँ फिर तो ये सामान भी लदा है आपका, इतना वजन है। हाँ ये वजन मेरे पास तो साइकिल, हाँ आपके पास कंधे में है वजन। है तुम बोलते हो ना इधर नहीं नहीं है ना, इधर शेर वेर सब है। है क्या? हाँ है क्या? छोटा अब उतरे बच्चे देखो मत दो मत दो मत दो, सब इकट्ठे हो जाएगी। हाँ मत दो। पकड़ेंगे। देना तुम कितना बजे निकल मैं तो 10 बजे निकलूंगा। हैं? नीलकंठ हाँ वो पीछे आया, वो झाड़ी ऐसे ज्यादा 1.5 किलोमीटर था। अंदर है बिल्कुल, ऐसी जंगल के अंदर है बिल्कुल। आश्रम है ये। हाँ ना, परिक्रमा कहाँ से उठा? ओमकार। महीना भर हो जाएगा। हाँ है ना? हाँ 1 महीने हो गए, 1 महीने 5 दिन 6 दिन वो अनुमान लग जाता है ना? 18 तारीख को निकला था। अच्छा। हैं? कैसा? अनुमान लग गया था। आप साइकिल से हम पैदल चल, हमको 2 महीने और 2-3 रोज हो गए। अब साइकिल से चल रहे हो, कितना हुआ होगा? 1 महीना करीब यहाँ तक आने में। हाँ मैं तो बहुत आराम से चल रहा हूँ रुकते हुए। नहीं नहीं आराम से चल। हाँ भागने से मतलब क्या है? नीलकंठ इधर अंदर था तो अभी जाकर आए। हैं? तुम वहाँ गए ना? कहाँ? नीलकंठ? हाँ हाँ नीलकंठ। जहाँ भी उनको पता हो। ऐसे जंगल ही जंगल आके फिर सड़क मिली, कम से कम 3 किलोमीटर सड़क ही सड़क, जंगल ही जंगल था। इससे 1.5 किलोमीटर लिखा था 1.5। नहीं वो वाली सड़क से ना। तो साइकिल पग पे डंडी। कितने दिन लगते हैं? हैं? साइकिल पे बापू 1 महीने में हो जाएगी, अगर भागने भागना है तो। हाँ भागने ही भागना है तो 1 महीने में हो जाएगी। लेकिन भाग के करोगे क्या, कहाँ जाओगे? घर जाओ। अब मैं तो ये देखो ना, मतलब मेरे को तो ऐसा लग रहा है पैदल आना था। पैदल आना। साइकिल, हाँ अब सड़क नापने से कोई फायदा थोड़ी। आश्रमों में रुको, वहाँ को समझो, स्थानों को समझो, तब आनंद है इसका। आश्रम किधर है बापू? कौन सा गांव है ये? दमगढ़ है? हाँ ये तो रोड है, वहाँ तक रोड गया शाम को तक। नहीं आगे पगडंडी रास्ता सिंगल मिलेगा। ऐसा ही है। अभी कुछ दिन नर्मदा तक मिलेगा इस रास्ता। हाँ उसके बाद सिंगल रास्ता मिलेगा। साइकिल चली जाएगी साइकिल नहीं जाएगा, फिर? जाकर रिटर्न आना पड़ेगा। कहाँ? तो घर मिला होगा ना यहाँ पास। हाँ वहाँ सीधा घाटी फिर वो नहीं दिखेंगे। मैंने आपको पूछा था ना, हाँ ये घर पीछे वहाँ से। हाँ वहाँ से छोड़ दो। फिर वो दूध धारा नहीं दिखेगी। दूध धारा नहीं दिखती महाराज, वापस फिर आना पड़ेगा आपको कपिल धारा के लिए, रोड पकड़ के। चलो पहुंच गए भैया, आश्रम आ गया। अब ये आखिरी आश्रम है समझ लो। आखिरी आता। इसके बाद तटई उधर ही मिलेगा अमरकंटक में। भैया हाँ अरे जय हो माँ। तो साथियों ये देखिए, ये पतली सी धार माँ नर्मदा की। देखना पड़ेगा कि मैया ही है है। हाँ नर्मदे हर। जय हो माँ नर्मदे हर। तो साथियों ये है आखिरी आश्रम यहाँ का।
अब यहाँ से 10 किलोमीटर दूर अमरकंटक है। हैं? नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदे हर पहुंच गए? आप गए होंगे? नहीं नहीं, दमगढ़ का आश्रम और बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर माँ नर्मदा का तट, ये देखिए। और इस तट पर हमें एक बहुत ही अद्भुत संत मिले जो भगवान राम की सेवा करते हैं, भगवान राम के भजन करते हैं और इस आश्रम पर निवास करते हैं और यहाँ आने जाने वाले परिक्रमा वासियों का बड़े प्यार से, बड़े अच्छे से उनका सेवा करते हैं। तो आज हम भी यहाँ पर आए, इनसे मिले। नर्मदे हर, नर्मदे और इनका मौन चल रहा है, अभी मौन व्रत चल रहा है, नर्मदे इसलिए हर। बाबा जी कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो हमारी इनसे बातचीत, लिखकर बातचीत हुई कुछ, तो हमें बहुत अच्छा लगा। और अब हम इनसे अगले जो कुंभ आने वाला है, इलाहाबाद का महाकुंभ, उसमें इनसे गुरुजी से हमारी मुलाकात होगी और फिर हम इनके साथ 10 दिन रहकर योग अभ्यास करेंगे। नर्मदे हर। और आप एक डग में ही इस धार को पार कर सकते हैं, ये देखिए। लेकिन इस रास्ते से उस रास्ते में जाने के लिए लगभग हमें 50 किलोमीटर आना जाना मिला के करना पड़ेगा। तो ये माँ नर्मदा की कृपा है। और कितनी सुंदर माँ नर्मदा का बाल रूप, बचपन का रूप हम यहाँ पर देख रहे हैं। और ये धमगढ़ है साथियों, धमगढ़ का आश्रम। और ये यहाँ से रास्ते ख़त्म हो जाते हैं और पहाड़ियाँ शुरू हो जाती हैं ऐसी। तो यहाँ आगे आपको रास्ते नहीं देखने मिलेंगे। तो हमें सभी लोग बोल रहे हैं कि यहाँ से ना जाइए, आगे रास्ते वाली जगह से जाइए। तो चलिए देखते हैं, समझते हैं, हम आगे से यहाँ से निकलेंगे। आज व्रत है और यहाँ के जो संत हैं उनका कहना है कि थोड़ा प्रसाद लेके जाइए, फलाहार करके जाइए। तो हम फलाहार करके आगे बढ़ेंगे। नर्मदे हर। साथियों, धमगढ़ आश्रम से हम आगे निकल चुके हैं और 3 बज रहा है और हमें 10 किलोमीटर अमरकंटक पहुंचना है। लेकिन 10 किलोमीटर बोले तो पहाड़ के रास्ते हैं, जंगल वाले रास्ते हैं, समय लग जाएगा। 5 बजे के पहले हमें अमरकंटक पहुंचना है। नर्मदे। रास्ता कहाँ से बापू? कहाँ? वो घर के आगे से, वो नीला वाला घर वहाँ से है। हाँ, चलिए साथियों, हम आगे बढ़ते हैं इस रास्ते से। ये जंगल वाले रास्ते हम चाहते थे कि मैया के किनारे किनारे हमें जाना है और माता रानी ने हमें वही रास्ते जाने के लिए उपयुक्त कर दी।
साथियों अगर आपके पास बाइक है तो भी इन रास्तों से आप आ सकते हैं। ये देखिए पगडंडियाँ बनी हुई हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। साथियों अभी तो बहुत पहाड़ है, इसको हमें चढ़ना है। चढ़ते जाओ चढ़ते जाओ। जय हो मां नर्मदे, जय हो मां नर्मदे, जय मां नर्मदे। साथियों ये पहाड़ रहे होंगे, लेकिन इंसानों ने इस सुविधा के लिए यहाँ सड़क बना ली है। तो साथियों एकदम घना जंगल है और एकदम पथरीले रास्ते, हम अकेले। तो चलो साथियों बढ़ते रहो। यहाँ पर नेटवर्क नहीं है तो लोकेशन भी आप नहीं देख सकते, सही जा रहे हैं कि गलत जा रहे हैं, लेकिन आपको बढ़ते रहना है। ये रोड कहीं ना कहीं तो जाएगी। और जब गांव वालों ने इस रास्ते का बताया है तो सही ही होगा। अब बाकी देखते हैं साथियों।
7 किलोमीटर अभी यहाँ से बता रहा है अमरकंटक। और ये अमरकंटक के पहाड़ी रास्ते साथ ही 3 बज रहा है, लेकिन धूप नहीं है यहाँ पे। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सूरज भी जल्दी डूब जाएगा यहाँ पर। इसलिए हमें जल्दी जल्दी आगे बढ़ना होगा, क्योंकि अंधेरा होते ही जंगली जानवरों का खतरा हो सकता है इन जंगलों में। अभी तक हमें कोई इंसान धमगढ़ के बाद से नहीं दिखा है। तो चलिए, जब हम पास में होंगे तो आपसे बात करेंगे, क्योंकि रात से हमारा मोबाइल चार्ज नहीं हुआ है। रात में लाइट ही नहीं थी यहाँ पर। तो पूरी रात हमने बैटरी बचा के रखी है इन्हीं रास्तों के लिए। थोड़ी देर में कुछ अच्छा सा दिखेगा तो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। नर्मदे हर। ये कौन गाँव है बापू? अम्मा कौन गाँव है? अच्छा। अमरकंटक कितनी दूर है अम्मा? यहाँ से बहुत दूर तक जाता है। कैसे? मान लो 5-6 किलोमीटर से ज़्यादा करीब। 5-6 किलोमीटर? हाँ। रोड ही रोड? हाँ, रोड है रोड। अभी जाओगे तो सीधे उधर जाओगे तो बांधा भरी। हाँ। बांधा से अमरकंटक। बांधा? तो साथियों, अब हम ये पहुंच गए हैं अमरकंटक। और ये एक अमरकंटक के किनारे, अमरकंटक के बिल्कुल नज़दीक, लगभग यहाँ से 1.5 किलोमीटर मुख्य अमरकंटक बचा हुआ है। ये कौन सा अरंडी संगम है क्या? उस तरफ है? कहाँ से जाएंगे? नर्मदे हर। कपिल धारा कहाँ से जाते हैं? कपिल धारा कितनी दूर है? हाँ? इधर जाओ, इधर ये गाड़ी जा रहा है, इसके पीछे चल रही। नदी पार होगी? नहीं ऐसे पार तो नहीं होगी। कितनी दूर है यार? 2 किलोमीटर। आ रहे हैं हम जरी धारा देख के। अरे ऊपर से हेलीकॉप्टर से है क्या? हो, ये पहाड़ से ही आए हूँ। बाहर से आया। हाँ। रोड ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था, बहुत कच्चा भी नहीं था। पत्थर ही पत्थर वाला रूट है। वहाँ वो पगथिया थी। हाँ, इसलिए वहाँ कपिल धारा चढ़ने पे पगथिया, बीच में पगथिया आई। अच्छा किया कि घूम गया। नहीं, ज़्यादा नहीं घूमना पड़ा। हाँ, बाकी आया पैदल ही हूँ। ये रास्ता और छोटा था बल्कि। वो छोटा है। हाँ, कहाँ से? वही सड़क वाला पगडंडी है। वो गांव से जाती थी। नहीं, जंगल ही जंगल थी। नहीं हाँ। गांव वो जमगढ़ से सीधा हम जाती थी वो। हाँ, वो एक घर पड़ा था ना जहाँ। एक घर पड़ा था। हाँ, वो वहीं से। कितनी दूर है धारा? हाँ, नजदीक ही है। सब पिकनिक वाले
साथियों अब हम पहुंच गए हैं ये कपिल धारा के पास, जो कि अमरकंटक का एक बहुत प्रमुख स्थान है। आइए आपको दर्शन कराएंगे। संत सिंह सयाम और ये भाई शिवा यादव जी, और जब हम कपिल धारा के दर्शन करने जा रहे थे तो इन्होंने हमें आवाज़ लगाई और चाय के लिए आमंत्रित किया। ये अमरकंटक है। शिवा यादव, शिवा यादव, आपके सेवा में, आपके चरणों में हमें 10%। तो देखिए अमरकंटक से लेकर और रेवा सागर तक कपिल धारा हम पहुंच चुके हैं। तो अमरकंटक से लेकर रेवा संगम तक आपको भक्त लोग मिलते रहेंगे जो परिक्रमा वासियों की सेवा करते हैं और बड़े प्रेम से, बड़े प्यार से, बड़े भाव से उनको पूछते हैं, आमंत्रित करते हैं, अपने स्थान पर बुलाते हैं और बड़ी सेवा करते हैं। तो नर्मदे हर, क्या नाम है अपनी दुकान का? और ये देखिए ये कपिल धारा के पास इनका एक छोटा सा सेटअप है जहाँ पर ये मैगी वैगी सब बनाते हैं और हमें चाय के लिए आमंत्रित किया। तो अब हम चाय पी रहे हैं और फिर कपिल धारा के दर्शन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे आश्रम की ओर। नर्मदे हर। तो साथियों अब हम जा रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ से जाना होगा, वरना नदी का पुल पार हो जाएगा। तो हम इस रास्ते से कपिल धारा के दर्शन करने जा रहे हैं। नर्मदे हर। तो ये देखिए तरह तरह की जड़ी बूटियां इन स्थानों पर ये है साथियों माँ नर्मदा। ये देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। माँ नर्मदा के किनारे किनारे नर्मदे पहुंच गए। साइकिल उधर ही रखी है। नर्मदे हाँ आश्रम पास में खाली कपिल धारा मना है। हाँ हाँ वहीं जा रहा हूँ। नर्मदे हर, नर्मदे नर्मदे हर। तो देखिए साथियों कितनी पतली सी धार है माँ नर्मदा की, और यही धार आगे जाके समुंदर का रूप ले लेती है और ये साल भर ऐसे ही निरंतर बहती रहती है, अविरल। गर्मी हो, ठंड हो, बरसात हो। बरसात में थोड़ा पानी ज़्यादा हो जाता है साथियों, लेकिन ठंड में और गर्मी में भी लगातार माँ नर्मदा की धार चलते रहती है। और हम जा रहे हैं कपिल धारा की ओर और दूध धारा की ओर, जो कि कपिल मुनि की तपोस्थली। नर्मदे हर। पहुंच गए बापू। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। बहुत अच्छे दर्शन पाए। हाँ
वही वही वाला रास्ता ठीक था, मतलब थोड़ा उबड़ खाबड़ था। हाँ चलो कोई बात हाँ। नहीं, ऐसा तो होता ही हाँ। करके मैं मार गए, कोई बात नहीं, करो दर्शन करता। हाँ आ रहा। कपिल धारा यही है क्या? हाँ यही है कपिल धारा, जल गिर रहे। और दूध धारा दूध धारा नीचे में है, लास्ट में जाने और आगे है? कितनी दूर है? दूर पड़ जाते हैं। पैदल में? हाँ पैदल में थोड़ी तेज पड़ता है चढ़ने में। ये है कपिल धारा। हाँ यह है कपिल धारा। अच्छा, ऐसे ऊपर से नीचे गिरता पानी हाँ क्या? यहाँ से गिरता है नीचे। नर्मदे हर। ऊपर से नीचे आए क्या? हाँ, क्यों ऊपर से क्यों गए थे फिर? क्या हो गया था? कपिल धारा नीचे उधर वहाँ बोर्ड लगा हुआ था, हाँ नीचे ही चले आना था। हाँ ठीक है, ठीक है, क्या होगा, आगे चला गया था। वो लोगों ने बताया भी मेरे को। हाँ चलो ठीक है। नर्मदे हर। आमचं हे घरी का? तो आइए साथियों, फिर और कहीं नर्मदे हर। है आ रहा हूँ दर्शन करके, पिला दो। आप रहने दो, मैं देता हूँ पैसे। हाँ दो बहुत। साइकिल खड़ी उधर, जा रहा हूँ वो वहीं दुकान पे, पान की दुकान पे। अब आप अरे मुझे तो आधे से लौट के जाना पड़ा। क्यों? मुझे लौट के जाना पड़ा आधे से। क्यों? मैं कमांडर छोड़ आया था। अरे हाँ भले नहीं आया, रास्ता बहुत खराब था। हम जा रहे हैं कपिल धारा के पास। आइए आपको दर्शन कराते हैं कपिल धारा के। ये देखिए, यह है कपिल धारा। भगवान कपिल की तपोस्थली। कहाँ है?
चढ़ पा रहे हैं बेटा? तो साथियों अब तब नीचे आ गए हम, सीढ़ियाँ उतरते उतरते, और यहाँ से वो वाटरफॉल कपिलधारा, जिसके कि हम आपको दर्शन कराते हैं। नर्मदे हर। चला रहे अभी आ तुम। तो धीये पाद पंकजं नमः देवी नर्मदे। ये देखिए, ये है कपिलधारा, भगवान कपिल की तपोस्थली। और देखिए कितने वेग से, कितनी तेज धार से ये पानी गिर रहा है। नर्मदे हर, हर हर नर्मदे। ये है माँ नर्मदा, ये है कपिलधारा। चलिए और नीचे से चल के देखते हैं। आगे है, आगे। भोपे सर बुला रहे हैं। सर बुला रहे हैं। अरे दिमाग से एक लौटा हुआ कि क्या करे? यह है कपिलधारा और ये माँ नर्मदा की धार। नर्मदे हर। ठीक है। अभी जरा अब कैसे करें? अबे दिशा हाथ पकड़ दो। नर्मदे हर। अरे आप आलू चली धरा। अरे थोड़ा खिसकोगे वहां से। नर्मदे हर साथियों, ये दर्शन कीजिए कपिलधारा के। चलिए अब आगे चलते हैं। दूध धारा जो कि यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर है। हर हर नर्मदे, नर्मदे हर। और हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर टूरिस्ट घूमने आए हुए हैं। और ये भाई, क्या नाम है? शिवम वर्मा। शिवम वर्मा। वो कहाँ से हो? बेमित्रा से। है? आप कहाँ? बेमित्रा। मित्रा, हम तो परिक्रमा में हैं। कहाँ से हो तब? हम पीली से हैं। नर्मदे
डाल दे ऐसे डाल दो मोर डाल देना तो पहले वो बाजू वाला शेर आ साथ ही ये सूरज है और ये कपिल धाम में आया हुआ था, फिर हमको मिला, फिर इसने बोला कि मेरी भी फोटो ले लो, तो इसके साथ सेल्फी ले रहे। नर्मदे हर बोल, नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो चलिए साथी अब दूध धारा देखने चलते हैं, जो कि यहाँ से पास में ही है। गुफा जाएंगे वो यहाँ ऊपर क्या है? हाँ? ऊपर क्या है? ऊपर वापस जाना है। अच्छा वापस। जो आप लोग देख के आना, पकड़ी फोटो खींचना बढ़ रहे हैं। नर्मदे हर। जय श्री राम। जय श्री राम। और यहाँ का पानी बिल्कुल कंचन दूध की तरह दिखता है, इसलिए इसे दूध धारा कहा जाता है। और ये वो पहाड़ी है और यहाँ पर गुफा है दुर्वासा ऋषि की, जहाँ पर उन्होंने तपस्या की थी। और ये कल कल शोर करता हुआ झरना, और ये देखिए बिल्कुल दूध की तरह यहाँ का जो पानी है, दूध की तरह उसके दृश्य दिखता है, दूध की तरह दिखता है ये पानी, इसलिए इसे दूध धारा कहा जाता है। नर्मदे। और ये दुर्वासा ऋषि की तपोस्थली। महर्षि दुर्वासा। चलिए साथियों अंदर चलते हैं, गुफा के दर्शन करके आते हैं। नर्मदे हर। तो चलिए साथियों अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और फिर आश्रम की ओर चलते हैं। ये है दुर्वासा ऋषि की तपोस्थली और ये है वो गुफा जहाँ पर दुर्वासा ऋषि ने तपस्या की थी। नर्मदे। इन रास्तों से होकर, इन पहाड़ी रास्तों से होकर यहाँ आना पड़ता है। तो ये दो धारा यहाँ पर बड़ी प्रमुख थी साथियों, जिनको हमें आपको दिखाना था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये विहंगम देखिए, कपिल धारा का विहंगम। और इन पहाड़ियों को चीरते हुए माँ नर्मदा की ये धार, कपिल धार, कपिल धारा। और ये देखिए कितनी छोटी सी है माँ नर्मदा, ये एकदम बाल रूप। और चलो, लेकिन वही शोर, वही रौद्र रूप
जय हो भगवान। नर्मदे हर। जय माता दी। तो साथियों, ये है भगवान कपिल मुनि की तपोस्थली, जहाँ पर भगवान कपिल मुनि ने तप किया था। और ये माता जी का मंदिर, और ये वह स्थान, सिद्ध स्थान, जहाँ भगवान कपिल ने तपस्या की थी। और ये यहाँ के संत बापू नर्मदे हर। कुछ बता दीजिए बापू यहाँ के बारे में, इस यहाँ स्थान के बारे में तो यही है कि कपिल मुनि की ये तपस्थली है जी। और कपिल मुनि के आश्रम है जी। और नीचे जो है दूधधारा जो है दुर्वासा जी वो की। दुर्वासा जी की तपस्थली है। जी जी तो हम जैसा शास्त्रों में पढ़ते हैं ना जी कि, बापू। हमारे कपिल मुनि आए, दुर्वासा मुनि आए अपने 60,000 शिष्यों के साथ में। तो इन्हीं जगहों का उल्लेख है कि नर्मदा का ये वही तट है जहाँ पर कहते हैं कि बाजू से बाजू लगे हैं सिद्धों, कंधे से कंधे लगे। कंधे से कंधे लगे सिद्धों के। तो ये वही जगह है जहाँ कंधे से कंधे लगे एक से दिव्य सिद्धों ने साथ साथ तपस्या करी हुई है। यही स्थान है यही वो। वो स्थान है और उन सिद्ध महात्माओं का अंश भी अभी यहाँ विद्यमान है। तो आप उनसे प्रार्थना करें आपकी मनोरथ पूर्ण हो। यही मंगल। नर्मदे हर। देखिए, यह है कपिलेश्वर महादेव। और भगवान कपिल मुनि ने यहाँ पर ये स्थापना की है भगवान की, भगवान शंकर की। ये अमरकंटक और हमें प्रसिद्ध स्थान कपिल धारा, दूध धारा में। और ये दो बच्चे कौन कौन सी क्लास पढ़ते हैं? 12th 11th तो ये आयुष है और ये उत्कृष्ट है और बड़े इंटेलिजेंट। कहाँ रहते हो? छत्तीसगढ़ बेमेतरा बेमितरा। तो छत्तीसगढ़। ये बेमितरा से यहाँ घूमने आए थे और हमारा ये ड्रेसअप देख के प्रभावित हुए। फिर उन्होंने हमसे पूछा कि ये मतलब इसका महत्व पूछा परिक्रमा का। तो फिर हमने इनको परिक्रमा का महत्व बताया। और जब इनकी परीक्षाएं हो जाए, पढ़ाई हो जाए, तो इनको भी हम कहेंगे कि एक बार परिक्रमा करो तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। नर्मदे हर। नर्मदे ये पुल है छोटा सा, जो माँ नर्मदा को पार करके जा सकते, वो यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन हम किनारे किनारे, ये देखिए बिल्कुल छोटी सी धारा, और हम अमरकंटक पहुँच चुके हैं। और ये माँ का बाल रूप बिल्कुल इठलाता हुआ, खेलता हुआ। और थोड़ी ही दूर जाके फिर अपना रौद्र रूप दिखाया माँ ने। और कपिल धारा के रूप में और दूध धारा के रूप में वो रौद्र रूप भी हमने अभी दर्शन किए। और अब अमरकंटक के लिए आगे बढ़ेंगे, दर्शन करेंगे अमरकंटक के। और आज रात्रि में वहीं विश्राम करेंगे। एक दो दिन यहाँ से विश्राम करके आगे बढ़ेंगे, अपनी थकान मिटाएंगे। नर्मदे हर। माँ नर्मदा की धार देखिए। और हम धार के किनारे किनारे अब आगे बढ़ रहे हैं। ये है कपिल धारा। और अब हम अमरकंटक के लिए यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, जो कि 5-6 किलोमीटर है। हाँ, यही रोड। आप तो वहीं से आए होगे, दूध धारा के पास से, है ना, बाजू से? हाँ है ना? हाँ। तो चलिए। अच्छा, वहाँ पे पगडंडी टाइप की कुछ नहीं थी? अरे बहुत खराब है। कानू का चल जाए तो नीचे गिर। अरे बाप रे, मतलब अच्छे वो नहीं गए हम वहाँ से। हाँ। परिक्रमा में हमने कई अनुभव ले लिए। मैं जब से बाबा हुआ तब से पहली बार है कि मैं इतना घूमा। चलो ना, आगे आगे चलो, गाड़ी आएंगी। एक आगे आगे चलो, मैं आपके साथ साथ चल रहा हूँ। हाँ,
तो साथ ही एक बाबा हैं यूपी के, जो हमारे लिए बहुत देर तक वहाँ कपिल धारा में रुके रहे, क्योंकि हमें कपिल धारा और दूध धारा के दर्शन करना था। अब हम अमरकंटक तक इनके साथ ही पैदल जा रहे हैं। तो चलिए बाबा के साथ, क्योंकि अंधेरा होने वाला है इसलिए वो हमारे लिए रुके रहे, तो अब हम उनके साथ पैदल पैदल चल रहे हैं। नर्मदे हर। अब हम आश्रम पहुंच के आपसे बात करेंगे।